वेलकम फ्रेंड्स। हम अपने समाज में अक्सर एक सवाल सुनते हैं, क्या 12 साल के कब्जे के बाद कोई जमीन या प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक कब्जाधारी आदमी का हो जाता है? आमतौर पे नहीं। बहुत सारी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है इससे पहले कि कोई व्यक्ति ऐसी कब्जे की प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक का दावा ठोक सके। और हाँ, ये जानकारी उनके लिए भी जरूरी है जो अपने प्रॉपर्टीज को कब्जे से बचाना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं भारत में कब्जे के कानून को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि मैं आता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ कानूनी, समाजी और सियासी पहलुओं पे। अब बढ़ते हैं एडवर्स पोजेशन के कानून की तरफ। भारत में एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे के संबंध में 3 बड़े प्रावधान हैं। हालांकि जिस कानून के तहत एडवर्स पोजेशन मिलता है वो लिखित नहीं है बल्कि कॉमन लॉ का हिस्सा है, यानी इंग्लैंड में जो आम जनता में चलन था उस हिसाब से है। लेकिन इस अधिकार को लागू करने के संबंध में जो 3 प्रावधान हैं उसमें पहला है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 27 और उसी एक्ट के शेड्यूल का आर्टिकल 65। दूसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 और तीसरा उसी एक्ट का सेक्शन 34 से 37 तक। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन पीरियड के दौरान, जो आर्टिकल 65 में 12 साल बताया गया है, अपनी प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए कोई सूट नहीं डालता है तो उस प्रॉपर्टी से ऐसे मालिक का टाइटल यानी मालिकाना हक खत्म हो जाता है। देखें, आर्टिकल 65 कहता है कि कोई भी व्यक्ति 12 साल के अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए सूट डाल सकता है। तो 12 साल के बाद ऐसा मालिक जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही सिर्फ प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए सूट डालने के अधिकार खो देता है, बल्कि सेक्शन 27 के अंदर उसका मालिकाना हक भी खत्म हो जाता है। अब बड़ा सवाल हमेशा यह रहा है कि क्या इस पीरियड के खत्म होने पर टाइटल भी कब्जाधारी को ट्रांसफर हो जाता है? हालांकि एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे का कानून हिंदुस्तान में 1867 के गंगा गोविंद मुंजल केस में प्रिवी काउंसिल के फैसले से ही लागू होना शुरू हो गया था, लेकिन इस सवाल का जवाब पेंडुलम की तरह कभी हां कभी ना होता रहा है। और मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि कुछ साल ये कानून ऐसे ही डामाडोल रहेगा, जब तक कि इस सिलसिले में कोई एक्ट नहीं आता या सुप्रीम कोर्ट की कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस सवाल को फाइनली तय नहीं करता। लेकिन अभी 2019 के रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के फैसले के बाद कानून यह है कि कब्जाधारी व्यक्ति जो एडवर्स पोजेशन के सारे कंडीशंस को पूरा करता है, टाइटल भी उनको ट्रांसफर माना जाएगा। और वो आर्टिकल 65 के अंदर ना सिर्फ कब्जाधारी डिफेंडेंट की हैसियत से अपने कब्जे को बस बचा सकते हैं, यानी मान लीजिए मालिक ने कुछ सूट डाला तो वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि 12 साल पास हो गया है, बल्कि अगर ऐसे कब्जाधारी को कोई उस प्रॉपर्टी से महरूम करने की कोशिश करता है और छीन लेता है तो वो मालिक की तरह आर्टिकल 65 के अंदर इस प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए सूट भी डाल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ। ये सूट जो डाला जाता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के तहत डाला जाता है, या अगर प्रॉपर्टी उसके हाथ में है लेकिन उससे छीने जाने का खतरा है तो वो रिलीफ एक्ट के ही सेक्शन 34 के तहत अपने आप को कोर्ट द्वारा उस प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर करवा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 37 के अंदर वो टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन भी ले सकता है, यानी अपने पोजीशन को जिससे उसे खतरा है उसके खिलाफ बचा सकता है। यानी कानून के वो सारे प्रावधान जो कि एक टाइटल होल्डर को अवेलेबल होता है वो उसको हो जाता है। लेकिन जरा ठहरे, कोई व्यक्ति ऐसे ही प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करके उसका मालिक नहीं बन सकता है। ये पूरा कानून ऐसे सिचुएशन के लिए है जब ओरिजिनल मालिक को ऐसे प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं होता और वो लंबे समय तक उसे यूं ही छोड़ देता है, अबैंडन कर देता है। और इसी प्रिंसिपल के तहत रोमन लॉ की 3 बड़ी शर्तों को सभी मुल्कों की कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, भारत की भी।
इसे थ्री नेक कहते हैं, नेक वी, नेक लैम, नेक प्रिकैरियो। आते हैं इस पर थोड़ा डिटेल में। पहली शर्त, कब्जा लंबे समय तक होना चाहिए। इंडिया में यह अवधि 12 साल है। और हां, यह कब्जा लगातार होना चाहिए, यह नहीं कि बीच बीच में किसी और का या ओरिजिनल मालिक का ही कब्जा है। दूसरी शर्त, यह बात आम जानकारी में होनी चाहिए कि फला फला आदमी इस प्रॉपर्टी के कब्जे में है। चोरी छिपे किसी और के खेत की आड़ी काट कर अपनी खेत में मिला लेना या धोखे से किसी और जमीन पर खेती कर लेने से ऐसा कब्जा नहीं होता है। आम समाज को खुले तौर पे पता होना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी का प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन आपके पास है। तीसरी शर्त, कब्जाधारी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर ओरिजिनल मालिक के हक को साफ लफ्जों में मना कर रहा है और फिर भी मालिक सोया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी से उसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और फिर एफआईआर हो गया, केस हो गया और फिर भी 12 साल के बाद कब्जाधारी बोलता है कि टाइटल उसका नहीं। जब भी मालिक थोड़ी भी कोशिश करेगा, सोएगा नहीं, तो कोर्ट से एडवर्स पोजीशन लेना लगभग नामुमकिन है। तो आप चौथा कंडीशन ये मान सकते हैं कि पोजीशन पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र हो वो कब्जा होने पर समाजी समाधान की कोशिश जरूर करें, लेकिन अगर समाधान नहीं होता है 1-2 साल में तो एफआईआर कर दें या कोर्ट में सूट डाल दें। फिर वो 12 साल का वक्फा पूरा ही नहीं होगा क्योंकि कब्जा शांतिपूर्ण है ही नहीं। और हां, प्रॉपर्टी के साथ साथ बढ़िया कॉम्पेंसेशन की भी अर्जी डालें ताकि अवैध कब्जे की टेंडेंसी पर विराम लगे। हालांकि अवैध कब्जा प्रतिकूल कब्जे से फितरत में कितना अलग है वो हमने देखा, लेकिन आमतौर पे अवैध कब्जे को ही एडवर्स पोजीशन की शक्ल देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर टाइटल होल्डर थोड़ा भी सजग है तो ये लगभग नामुमकिन है। चलिए इसके अलावा दूसरे सिचुएशंस जान लेते हैं जिसे एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। और फिर भी यही वो तरीके हैं जो आमतौर पे लोग अपनाते हैं एडवर्स पोजीशन के लिए। अगर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहा हो या मैनेजर की तरह रह रहा हो या किसी रिश्तेदार को आश्रय दिया गया हो या कोई खेती बटाई पे दिया गया हो, वो तो ओरिजिनल मालिक की इजाजत से हो रहा है। ऐसे कब्जे को परमिसिव पोजीशन यानी इजाजत वाला कब्जा कहते हैं और ये प्रतिकूल कब्जे में नहीं आता है। ऐसे सिचुएशन में एडवर्स पोजीशन नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप किसी को मकान रेंट पे दें तो पेपर जरूर बनवा लें। ये मालिकाना हक बचाए रखने के लिए अच्छा प्रोटेक्शन है। हालांकि आम समाज को यह पता रहता है कि कोई रेंट पे रह रहा है या कोई मैनेजर रह रहा है, तो जो मैंने दूसरा कंडीशन बनाया वो भी एक प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर पेपर हो तो प्रॉपर्टी को सेफ रखना ज्यादा आसान हो जाता है, खासतौर पे कानूनी कार्रवाई में। ये जो एडवर्स पोजीशन का कानून है वो असल मालिक को चौकन्ना रखने के लिए है, लेकिन सिर्फ चौकन्ना, ना कि उसके पास ताकत या बल होना और उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि जहां कोई जबरदस्ती कब्जा की कोशिश करे आप एफआईआर कर सकते हैं, सूट डाल सकते हैं। इसलिए एडवर्स पोजीशन कोर्ट में एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। 2003 के अमरेंद्र प्रताप केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि इस कानून का मकसद गलत करने वाले को रिवॉर्ड देना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए पेनाल्टी है जिसका उस प्रॉपर्टी पे हक है और फिर भी उसे हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है और लापरवाह है। 2019 के रविंदर कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडवर्स पोजीशन की मांग करता है इंसाफ उसके हक में नहीं है। इसलिए कानून की जो भी शर्तें हैं उसे स्ट्रिक्टली पूरा करना जरूरी है। इसलिए ऐसे प्रतिकूल कब्जे का टाइटल लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डालता है तो उससे कड़े सवालात किए जाएंगे। ये कि कब से एडवर्स पोजीशन शुरू हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या कोई और दस्तावेज हैं, ऐसे पोजीशन का नेचर क्या है,
ऐसा तो नहीं रेंट पे रह रहे हो और एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहे हो? और अगर कर रहे तो जिस दिन से नियत बनाई थी तब से रेंट तो नहीं दिया? और क्या साफ तौर पे मालिक के मालिकाना हक से इनकार किया? क्या ये बात मालिक और आम लोगों को पता थी? और क्या फिर भी मालिक ने आपको निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए? और क्या इस सब चीजों को 12 साल बीत गए हैं? यही सारे सवालात बटाई खेती या दूसरे हालात में भी अगर कोई एडवर्स पोजीशन का क्लेम करता है तो उससे किए जाएंगे। एडवर्स पोजीशन के कानून पे ये ध्यान रहे कि ये कानून अभी फिक्स नहीं हुआ है। रविंदर कोर्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कब्जेदारी के फेवर में जितना हो सकता था उतना है, लेकिन यहां से सवाल ये खड़ा होता है कि प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। पहले फंडामेंटल राइट था, मूलाधिकार था। प्रॉपर्टी इंसान के एक नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी है। दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट है। तो क्या किसी आदमी को प्रॉपर्टी से महरूम करना, चाहे 12 साल बीते हों या 120 साल बीते हों, उसके बेसिक राइट्स के खिलाफ तो नहीं? हाल ही में 2020 के एक जजमेंट विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व की। तो जब भी एडवर्स पोजीशन का कानून एक फाइनल शक्ल लेगा, ये फैक्टर्स प्रतिकूल कब्जाधारी के आड़े आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मुलाकात होती है।